आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। आप सब लोग जानते हैं 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से जब ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अभी धरे रहेंगे। ये बात बोलते है कि नहीं बोलते? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में, जहां पर देख सकते हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों का महाजुटान हुआ है। जहां पर अति पिछड़ा जगाओ सरकार बनाओ महारैली में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन आरजेडी की ओर से किया गया है, अति पिछड़ा समाज की ओर से किया गया है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम जो समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर पार्टियों का साथ देने में लग गई हैं। अब ऐसे में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आरजेडी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में। देखिए, गर्मी तो बहुत है, चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है, लेकिन पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में भीड़ भी बहुत है, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। उनके साथ आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सांसद हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं मंच पर। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या पर मंच पर जो उनके पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद हैं। तेजस्वी यादव को शॉल दिया जा रहा है, उन्हें मुकुट पहनाया जा रहा है, उन्हें किताबें भेंट की जा रही हैं, मोमेंटो दिया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस साल देश में जातीय जनगणना भी कराई जानी है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने फैसला लिया। देखिए, बिहार में महागठबंधन की जब सरकार थी तब बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई, और ऐसे में अब देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। ये मुद्दा भी काफी अहम है। तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ में तेज प्रताप यादव भी मौजूद है। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में कितनी भीड़ है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव से अति पिछड़ा समाज के लोग कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, उनके साथ चलेंगे। इस साल चुनाव है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार ने उन्हें छला है, ये बातें कही जा रही हैं। तेजस्वी यादव भी अपने नेताओं के बीच में हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं जिन्होंने ठगा है उन्हें छोड़ना नहीं है, वो सबको उनका हक देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर कोई लोग जेल गया तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह पे क्या है कि नहीं है? फोन डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक पुलिस वाला बिकवा रहा है, खाने वाला पैसा लेने के बंटवा रहा है, और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है, तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख लेते, सबसे ज्यादा हत्या भी पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिल करके दीजिए, नया सरकार बनाइए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं, हर जात में ऐसे ऐसे लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में
अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया। 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है। बताइए, हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए। अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए, ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है। और हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही रहेंगे। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जेल ले जाते हैं लोग चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा। तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है, बता दो। क्या इनका लोकसभा का नेता कौन है, बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है, जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला है भाई। जल संसाधन किसके पास है, पथ निर्माण किसके पास है, नगर विकास किसके पास है, कृषि और खनन किसके पास है, जरा ये बता दे। केवल भागने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति जो है ये किया। कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में डीएम है, बता दो। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में, बताइए। कहीं है अधिकारी में ज्यादातर? नहीं ना है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे। तो इनका पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या? वो लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ है। भाजपा से हो गया सेटिंग। चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे, और चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है। तो आप सब लोग कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए, जो हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया,
पिछड़ा से पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी निकलवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती, 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बनाया जाति आधारित जगह करा करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ है, क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है? ये आप देखिएगा, ये अनुसूची 9 में नहीं बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी, और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। अब आप देखिएगा, ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन सरोकारों के मुद्दों पर झुकाकर घुटनों के बल लाया है। नहीं तो उनको तानाशाही निर्णय, कई तानाशाही निर्णय वापस नहीं लेने पड़ते। समय में भी आज का कार्यक्रम रखा गया और ये महाजुटान अति पिछड़ा समाज का रखा गया ताकि हम सब एक दूसरे से मिलकर के संवाद करने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, ये कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया। इसका मूल मकसद ये है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। और ये बताइए, नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे को काम होता है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है ना हम लोग चलाएंगे? खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है। तो बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा,
सवारी हमारा फंस जाएगा, है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देश भर में जाति जनगणना होगी, आया कि नहीं आया? अब पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे, केवल चारे को जात है, ये लोग जात पात फैलाता है, ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए आप काहे आपने कर दिया फिर? ये तेजस्वी है, बिहार विधानसभा में 100वीं शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री आए थे तो मंच से हमने नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। मिला कि नहीं मिला? ये हम लोगों की ताकत है। आज जाति जनगणना पर भी उनको झुकना पड़ रहा है, और यही नहीं, SC/ST एक्ट को भी वापस लेना पड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस कराया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का निर्णय वापस कराया गया था। जातिगत जनगणना की मांग को मनाने पर मजबूर हम लोगों ने किया। हमारे दबाव के कारण BCA कानून भी ठंडे बस्ते में है। RSS बीजेपी वालों तो 2015 में ही आरक्षण खत्म कराना चाहते थे। जब भी ये आरक्षण खत्म करने का लिए फंड उठाते हैं, उस फंड को लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल से चलने का काम करता है। जब भी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आप देखिएगा यही लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात इनके सांसद मंत्रियों ने किया। माफी मांगना पड़ा इनको, वक्त भी लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हम लोगों की ताकत है और लालू जी की ताकत है, ताकि जो इन लोगों ने तानाशाही दिखाने का काम किया तो सभी निर्णय को इन लोगों को वापस लेना। तो तेजस्वी यादव की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। आप लाइव स्ट्रीम सामने रहे हैं, मन से हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। अति पिछड़ा जगाओ सरकार बनाओ महारैली में पटना में कितनी भीड़ है इस गर्मी में भी, आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।